मदारिस इस्लामी तालीमात के फ़रोग़ का अहम ज़रिया हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इत्तेहाद तंजीमात मदारिस पाकिस्तान के वफ़द से गुफ्तगू। कहते हैं मदारिस को पाकिस्तानी और इस्लामी NGOs का बड़ा नेटवर्क कहा जा सकता है। मुल्क में 40 से 50 लाख बच्चे मदारिस में ज़ेर तालीम हैं। हुकूमत की ख्वाहिश है कि इस समाजी खिदमत में हाथ बटाए। में हमारे बच्चों और बच्चियों को नाज़रा कुरान पाक पढ़ाने में मदारिस और मुअल्लिमीन का बहुत अहम किरदार है। पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 40 से 50 लाख तालिब इल्म मदारिस में ज़ेर तालीम है। मेरी ये ख्वाहिश है और कोशिश है और हम सब की ये इज्तिमाई कोशिश है कि माशरे में जो तालीमी और समाजी खदमात मदारिस अंजाम दे रहे हैं, हम उस सब में आपका हाथ बटाएं। इस ज़मीन में हम आपकी मशावरत से बतदरीज इक़दामात करते रहेंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने साबिक गवर्नर सलमान तासीर की बरसी पर अपने पैगाम में कहा है कि शहीद सलमान तासीर की जदोजहद को सुर्ख सलाम पेश करते हैं। सलमान तासीर ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फलसफे को आगे बढ़ाने में अपनी जान कुर्बान कर दी। सलमान तासीर ने मुआशरे के कमज़ोर तबकात बिलखसूस अक़लियतों को आईने पाकिस्तान में दिए गए हकूक़ की बात की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सलमान तासीर की कुर्बानी को कदर की निगाह से देखती है। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद में कार हादसा केस की समाअत हुई। समाअत के दौरान जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तफसार किया कि क्या इस मुकदमे में जज मुख्तलिफ नौइयत की दरख्वास्तों पर एक जामे फैसला दे सकता है। इसी पर बात कर लेते हैं। अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमानत, बताइएगा। जी, ये मुल्ज़िम उमैर हैं जिन्होंने इस्लामाबाद में कार हादसे में जिनको 1 साल की सज़ा हुई थी और इस केस की समाअत के दौरान जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं जहांगीर जदून, उनके जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी से तल्ख जुर्मों का तबादला हुआ है। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तफसार किया कि क्या इस मुकदमे में जज जो है वो एक मुकदमे में ही मुख्तलिफ नौइयत की दरख्वास्तों पर एक फैसला दे सकता है, जिस पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद का कहना था कि जज साहब ने अगर हुक्म जारी किया है तो वो किसी कानून के मुताबिक जारी किया होगा। जिस पर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर ने कहा कि एडवोकेट जनरल साहब, क्या आपकी यही काबिलियत है, क्या आप इस तरह अदालत को जवाब देंगे? एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद का कहना। ठीक है अमानत, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में सियासी पारा हाई MQM और PSP में कुर्बत के बाद आज PSP ने अपना जनरल वर्कर्स इजलास बुला लिया, जबकि MQM की जानिब से 16 जनवरी को रैली के ऐलान के बाद आज MQM पाकिस्तान का वफ्द इदारा नूर हक, मुस्लिम लीग हाउस, आफाक अहमद और फारूक सत्तार के पास जाएगा। शहर में जारी सियासी हलचल के मुतालिक बात कर रहे हैं तो जो पारा है वो हाई है। इसी पर बात कर लेते हैं। आजिज जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज, बताइएगा। जी देखिए, वैसे तो कराची में आज सर्दी है, लेकिन सियासी गर्मी बहुत है। मुख्तलिफ रुखों से अलग अलग सरगर्मियाँ हैं और ये पूरा दिन रहेंगी। एक जानिब गुज़िश्ता शब जब MQM का वफ्द PSP के मरकज़ पहुँचा, MQM और PSP में कुर्बत के बाद आज PSP ने अपना एक जनरल वर्कर इजलास बुलाया हुआ है पाकिस्तान हाउस पे, और इस वर्कर्स इजलास के बाद PSP का एक वफ्द बहादुराबाद MQM के मरकज़ जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ जो MQM पाकिस्तान है उसने चूंकि 9 जनवरी को एक यहाँ एहतजाजी जलसा करने का ऐलान कर रखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर के बाहर नई हल्का बंदियों के लिए, तो उस लिए आज MQM का वफ्द मुख्तलिफ हाउसेस का दौरा करेगा। सबसे पहले आज से पर जमात इस्लामी के दफ्तर MQM का वफ्द पहुँचेगा, हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात करेगा। उसके बाद मुस्लिम लीग हाउस ये वफ्द जाएगा और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को रैली में शिरकत की दावत देगा। उसके साथ साथ MQM का वफ्द मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अमन के पास जाएगा, डॉक्टर फारूक सत्तार के पास जाएगा और दीगर सियासी जमातों के पास जाएगा। इस तमाम सरगर्मियों का महवर जो है कराची के बल्दियाती इंतखाबात हैं जो कि शेड्यूल्ड हैं 15 जनवरी को, जिसमें MQM का बहरहाल ये मुतालबा रहा है कि पहले हल्का बंदियाँ कराई जाएँ। इसी तनाजुर में बिलावल हाउस में एक बहुत बड़ी बैठक भी हुई थी 2 रोज़ कबल, लेकिन उसका भी कोई नतीजा अब तक निकलते हुए नज़र नहीं आ रहा, जिस वजह से
से MQM ने 9 जनवरी को एक रैली निकालने का ऐलान किया है, जलसा करने का ऐलान किया है और उस जलसे में शिरकत के लिए तमाम सियासी जमातों को MQM पाकिस्तान दावत दे रही है। अलबत्ता शेड्यूल में अब तक ये मालूम नहीं हो सका है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI इनको भी दावत दी जाएगी। बहरहाल आज के शेड्यूल में ये 4-5 वो शहरी जमातें हैं जो शहर की सियासत में बहुत सरगर्म हैं, MQM के जानिब से उनको दावत दी जाएगी। ठीक है आजीज, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में कमसिन बच्ची के अगवा की एक और वारदात सामने आ गई। मुबैना मुलजिम ने 13 साला बच्ची को मदरसे जाते हुए अगवा किया। बच्ची के अहले खाना इंसाफ के लिए मलीर कोर्ट पहुंच गए। बात करेंगे शहरियार सदीकी हमारे साथ मौजूद हैं। शहरियार बताइएगा। बिल्कुल, देखें इस वक्त मैं मलीर कोट कराची में मौजूद हूँ। कमसिन बच्चियों के अगवा की वारदातों में जिस तरीके से रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है, इसी तरीके का एक वाक़या शराफी कोट थाने की हदूद में पेश आया है। मुल्ज़िम अस्मत अली की जानिब से कमसिन बच्ची को अगवा किया गया है और पुलिस की जानिब से जो है बताया जा रहा है कि इस केस को ख़राब करने की जो है पुरजोर काविशें की जा रही हैं। मुद्दई मुकदमा के वकील सीनियर एडवोकेट मोहतरम जनाब GM डाल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस केस के हवाले से। केस की ज़रा तफसीलात बताइएगा। जनाब बहुत शुक्रिया। केस की तफसीलात ये है कि 14/10 को बच्ची मदरसे जा रही थी अपनी छोटी बहन के साथ और मदरसे जाते हुए मुल्ज़िम ने अस्मत अली ने जो है उसको अगवा किया, ज़बरदस्ती अपने घर पे लेके गया, नाना के घर पे लेके गया। उसके बाद जब छोटी बच्ची की निशानदेही के ऊपर बड़ी बच्ची की जो है रिकवरी हुई है और उसके बाद जब हमने FIR कटाई और सारी सिचुएशन हुई तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है हमारे बहुत माशाल्लाह काम अच्छा कर रहे होते हैं। उन्होंने बजाय किसी मुल्ज़िम को पकड़ने के बजाय किसी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के उन्होंने उनको रिलैक्स छोड़ा हुआ था। मुद्दई मुकदमा के वकील सीनियर एडवोकेट गुलाम मुस्तफ़ा डाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, इस केस में पुलिस अफसरान की जानिब से बच्ची का 164 के बयान के लिए दोबारा जो है वो दरख्वास्त दायर करवाई गई थी, जिस पर जो है आज अदालत ने दलाइल महफूज करने के बाद इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। केस के हवाले से हम आपको आगाह करते रहेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पैसों का नहीं प्याज का हार। आरिफवाला में दूल्हे का महंगाई के खिलाफ अनोखा एहतजाज। दूल्हा प्याज का हार गले में डालकर दुल्हनिया लेने पहुंच गया। दूल्हे की वीडियो वायरल हो गई। मजीद बात करते हैं, शहजाद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद बताइएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, आरिफवाला में दूल्हे का जो है वो अनोखा एहतजाज सामने आया है। प्याज महंगा हुआ तो दूल्हे ने एक प्याज का हार बनाकर गले में डाल लिया और एहतजाज के करते हुए दुल्हनिया लेने पहुंच गया। दूल्हे की अनोखी तैयारी की जो वीडियो है वो मंजर आम पर आ चुकी है। तो महंगाई से तंग दूल्हा आसफ बारात लेकर आरिफवाला के नवाही गांव 205 ईवी में दुल्हनिया लेने पहुंच गया। रोजमर्रा घरेलू अशिया बढ़ती और प्याज की कीमतें बढ़ने के साथ ही दूल्हे ने अनोखा एहतजाज करते हुए फूलों की मालाएं और हार पहनने की बजाय प्याज का हार बनाकर गले में डाल लिया और आवाम के सामने एहतजाज करना शुरू कर दिया। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। मौसम तब्दील होते ही जानवरों की देखभाल मज़ीद कठिन हो जाती है। मौसम सरमा में जानवरों के खाने पीने, रहने सहने का ख्याल किस तरह रखा जाता है, जानते हैं कोमल असलम से, जो इस वक्त रायवेंड सफारी जू में डॉक्टर रिजवान के साथ मौजूद हैं। कोमल बताइएगा। देखा कि सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया, वहीं धूप में भी इजाफा देखने में नज़र आया है। सर्दी की आमद के साथ ही जैसे इंसान जो है वो अपने पहनावे चेंज करते हैं, उसी तरह जानवरों की भी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो कुछ तब्दील होती है। ये बेज़ुबान जानवर कुछ बोलते नहीं सकते, लेकिन उनका देखभाल करने वाले जो डॉक्टर हजरात हैं वो तो सभी कुछ जानते हैं। इस वक्त मैं लाहौर रायविंड रोड जू सफारी में मौजूद हूँ। इस वक्त डॉक्टर रिजवान मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि जानवरों की काफ़ी अच्छी देखभाल करते हैं, इनकी तरफ बढ़ते हैं, इनसे जानते हैं विंटर मैयर के हवाले से क्या चेंजिंग की गई है। इस हवाले से आप क्या बताएंगे? जी, जैसे विंटर सीजन शुरू होता है तो उसी लिहाज से फिर हम यहाँ पे तब्दीलियाँ शुरू कर देते हैं। कुछ तब्दीलियाँ इनकी हाउसिंग के अंदर होती हैं, कुछ न्यूट्रिशन के अंदर होती हैं। हाउसिंग के अंदर जैसे बर्ड्स हैं, उनके पिंजरों के गिर्द हम जो है वो शापर लगाते हैं ताकि वो ठंडी हवा से बच सकें। जितने हमारे पास लायंस हैं, डियर्स, एंटीलोप्स हैं, उन्होंने जहाँ पे ज़मीन पे बैठना होता है वहाँ पे हम राइस पैडी रखते हैं ताकि उनको फ़र्श जो है वो ठंडा ना लगे। इसके अलावा राशन के अंदर डिफरेंट चेंजेस जो है वो की जाती हैं, जैसा कि उनके राशन की क्वांटिटी बढ़ा दी जाती है। परिंदों को हम मूँगफली वगैरह देते हैं, हिरनों को गुड़ देते हैं, शेरों को जो है वो गोश्त की मिकदार बढ़ाने के साथ साथ कुछ वाइटो मिनरल्स भी देते हैं।
जी बिल्कुल, आपने डॉक्टर रिजवान साहब की बात सुनी। इनकी जानिब से बताया गया है कि जिस तरह इंसान जब विंटर आता है तो उनके लिए मौसम सरमा की सौगात साग होता है, गाजर का हलवा होता है, इसी तरह जानवरों के लिए भी जो है वो उनकी फेवरेट मूंगफली होती है। जो शेर है जो उनको आम मीट दिया जाता है जैसे कि गोश्त, उसमें इजाफा कर दिया जाता है क्योंकि जब सर्दियाँ आती हैं तो आपके जो खाने पीने की अशिया जो है उसमें तो इजाफा होता ही है क्योंकि आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। तो जिस तरह इंसानों को एनर्जी चाहिए होती है उसी तरह जानवरों को भी एनर्जी चाहिए होती है। तो ये सिलसिला जो है वो मौसम की तब्दीलियों के साथ साथ तब्दील होता रहता है।